परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जिसको कि आपने बनाया है। और हम ये जानते हैं, हमें ये पूरा भरोसा है कि आज का दिन आपकी ओर से आशीषित है। आज का दिन आनंद और हर्ष का है प्रभु। हम आपकी दया को देखने जा रहे हैं, हम आपकी करुणा को देखने जा रहे हैं, हम आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं, आपकी रज़ा को हम जानने जा रहे हैं। पिता, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई ने जिस दिन उस दिन कमेंट करके प्रभु जो भी अपनी तकलीफ़ें बताई है प्रभु, मुझे नहीं परंतु आप ही को बताई है प्रभु। मैं उस हर एक बंदे को और प्रभु उस हर एक बेटी को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। उन सभी के जीवनों में कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं हे प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर प्रभु। हमारी बहन भावना को, उनके परिवार को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु बंटी ब्रदर को आशीष कर प्रभु। जो भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा है वो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। बहन ममता को आशीष कर, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु। आपका छुटकारा हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हमारी बहन मीना रजस्त को ब्लेस कर प्रभु। उनकी शुगर कंट्रोल में हो, ऐसी दया कर उनके ऊपर मेरे परमेश्वर पिता। हमारी बहन नैना को ब्लेस कर, उनकी फैमिली को कंप्लीट कर। हमारे भाई प्रवीण के बिजनेस को ब्लेस कर प्रभु। और भी जो भाई बहन हैं मेरे परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है प्रभु, हम विशेषकर पंजवानी परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पंजवानी परिवार को ब्लेस कर प्रभु। आप हमारे लिए निर्धन बन गए ताकि आपकी निर्धनता के द्वारा हम धनी बन सकें प्रभु। प्रभु हम बुद्रानी परिवार के लिए मांगते हैं। आप बुद्रानी परिवार को भी आशीष कीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु। हम कुकरेजा परिवार के ऊपर भी आपका रहम, आपकी दया, आपकी करुणा मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम भावनानी परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु भाई उमेश को आपके हाथों में देते हैं। उसे अच्छी जॉब मिलने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपने उसके लिए दी बेस्ट रखा है प्रभु, और दी बेस्ट आने वाला है प्रभु। हमारी बहन को और उनके परिवार को ब्लेस कर प्रभु यीशु के नाम से पिता। हम मोत्यानी परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमारी बहन को, उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु हम रिया आहूजा सिस्टर के लिए मांगते हैं। उनके हस्बैंड कुमार के बिजनेस को आशीष कर, फ्लरिश कर, मल्टीप्लाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज के वचन को स्पेशली आप ब्लेस कीजिए प्रभु। जो भी मन्ना आपने स्वर्ग से रखा है आज हमारे मध्य में रिलीज कर मेरे परमेश्वर पिता। मैं पिंजानी परिवार के लिए प्रभु आपके रहम का हाथ मांगती हूँ प्रभु। उस परिवार के ऊपर दया कर। हमारे भाई को जो भी जॉन्डिस हुआ है वो जॉन्डिस पूरा नीति से निकल जाए उनके शरीर को छोड़कर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु उस परिवार को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आपकी रजा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारे मध्य में पूरी हो जाए आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी का स्वागत है। मैं सचमुच परमेश्वर का बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ यूट्यूब पे आपने सॉन्ग भी सुना होगा, और उस सॉन्ग से प्रभु ने मुझे तो बहुत आशीष किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही आशीष मिली होगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ कि मेरे ठोकर पार्ट 1 का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है और उसके व्यूज़ 9K हो गए हैं। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो कम से कम मतलब 3K 4K तो नॉर्मली जा रहे हैं। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके सबके सहयोग से ये हो रहा है। क्योंकि ये अकेले किसी का काम नहीं है। आप सब शेयर कर रहे हैं, आप सब बैठ रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, आप भी मुझे हेल्प कर रहे हैं। आपको भी उतना ही प्रतिफल मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। आपको भी स्वर्ग में क्राउन्स मिलेंगे। तो जो जो वचन आपको छूते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ऑफ कोर्स, पर जो जो वचन आपको छूते हैं, मैं ये आपको विनती करती हूँ कि आप भी उनको शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत कम है कि सही टीचिंग और सही प्रीचिंग हमें मिले। भले ही ऑनलाइन हज़ारों लोग बैठे हैं,
प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सही टीचिंग बहुत कम है और अंत के समय में इसका अकाल पड़ने वाला है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जितने भी बैठते हैं, मुझे सहयोग करते हैं, आप इनको शेयर करते जाइए ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। हालेलुया। आइए समय को न गवाते हुए, डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए, 5:30 हुए हैं, आइए हम वचन में जाते हैं। आप शेयर करते जाइए। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 1। भजन संहिता अध्याय 1 पे आज मनन करेंगे। उसकी हेडिंग है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। परमेश्वर जो है ना, वो हमेशा कंपेयर करता है दो चीजों के बीच में। परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ कंपैरिजन। वो कंपेयर करता है हमेशा। एक धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। हालांकि हम बाहर से देखने जाएं तो हमें पता नहीं चलेगा कौन धर्मी है कि दुष्ट है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसे मापदंड रखे हैं जिससे हम ये जान सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हम धर्मी हैं या दुष्ट हैं। क्योंकि हमें किसी और को एनालाइज या जज नहीं करना है, हमें आज खुद को देखना है। मुझे खुद को देखना है कि मैं धर्मी की कैटेगरी में आती हूँ कि मैं दुष्ट की कैटेगरी में आती हूँ। क्योंकि जो धर्मी है वो कुछ ऐसा करता है और कुछ ऐसा नहीं करता। तो हमें आज समझना है कि जो धर्मी है वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता। क्योंकि कई बार हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो आज के वचन से हम ये सीखेंगे। क्योंकि देखिए, हम अपने आप के द्वारा कभी भी पवित्र और धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर अपने आप की कुर्बानी देकर हमें धर्मी करार दिया है, हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष प्रस्तुत किया है। इसलिए अब हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी भली भांति कोशिश करें, प्रयत्न करें कि हम भी परमेश्वर की नजर में वही चीजें करें वो जो सही है, जो उसकी दृष्टि में भला है, हम वही करें। हालेलुया। सिस्टर रेशमा, आप रेफरेंस दे दीजिए हिंदी और इंग्लिश में। तो आइए हम देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने लोग बाइबल कम पढ़ते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको आज मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप भजन संहिता पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि भजन संहिता पढ़ने में, समझने में बहुत आसान है। अगर आपको अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाना है तो आप भजन संहिता पे जरूर मनन करें। क्योंकि भजन संहिता एक ऐसी पुस्तक है पुराने नियम में जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपको कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वचन मिलेंगे जो आप अपने प्रार्थना में रख के परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। तो आप भजन संहिता का जरूर एक अध्याय पढ़ें। क्योंकि आपको पता है, कुछ साल पहले मैंने एक बहुत ही बड़े प्रभु के दास की, मैंने उनकी गवाही सुनी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बड़े और महान प्रभु के दास थे। उन्होंने पता है क्या बताया था? जब उनसे पूछा गया कि पास्टर जी आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं, तो पता है उन्होंने क्या बताया? बोला, मैं रोज नीति वचन से एक अध्याय पढ़ता हूँ, भजन संहिता से एक अध्याय पढ़ता हूँ, पुराने नियम से एक अध्याय पढ़ता हूँ, और नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो 4 गॉस्पेल है उसमें से मैं 2 अध्याय पढ़ता हूँ। ये मेरे डेली का मनन होता है। सोचिए, हम सोचते हैं कि ये कितना कामयाबी तक पहुंच गया, ये कितना ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत है। वो इतना बाइबल पढ़ते हैं, और न केवल वो पढ़ते हैं पर मनन करते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें मनन करना है। भले आप एक वचन पढ़िए, लेकिन उस पर आप मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेट करने का क्या मतलब है, आज हम वचन से देखेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 1। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य कौन है? क्योंकि ये तो क्लियर बात है कि जो धर्मी है वही स्वर्ग जाएगा, दुष्ट तो जाने वाला नहीं है, ये क्लियर बात है। तो हमें सीखना है कि जो धर्मी मनुष्य है वो ऐसा क्या करता है और ऐसा क्या नहीं करता है। तो पढ़ेंगे पहला वचन। हाँ, पहले का रेफरेंस डालिए सिस्टर रेशमा। क्या ही धन्य है वह पुरुष
सबसे पहला शब्द आ रहा है धन्य, जिसका इंग्लिश में मतलब है ब्लेस्ड। क्या ही खुशहाल है वो आदमी, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति। मतलब ऐसा व्यक्ति, कभी कभी बोलते हैं ना, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं इतनी मुझे खुशी है कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वैसे ही वो कह रहा है कि धन्य है वो, खुशहाल है वो, आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट का मतलब है अनगॉडली पीपल, मतलब जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं और जो परमेश्वर को नहीं मानते। वो कहता है कि धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वो व्यक्ति जो ऐसे लोगों की युक्ति पर नहीं चलता। क्योंकि ऐसे लोग हमें बहुत सारी सलाहें देते हैं, ऐसे लोग बिना मांगे बहुत कुछ हमें बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो व्यक्ति धन्य है, खुशहाल है, ब्लेस्ड है, सुप्रीमली हैप्पी है, जो ऐसे लोगों की जो परमेश्वर का भय नहीं रखते। दुष्ट वो है जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उसकी युक्ति पर यानी कि उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग पर वो नहीं चलता, वो धन्य व्यक्ति है। आगे कहता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान है। वो सोचता है कि मुझे किसके साथ संगति करनी चाहिए या किसके साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति एक इंसान को बुद्धिमान बनाती है। तो आज आपको और मुझे अपनी संगति को चेक करना है। हम कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ ज्यादा समय अपना बिताते हैं या उनसे बातें करते हैं, हम किसके साथ चैटिंग करते हैं, हम किसके साथ व्हाट्सएप पे ज्यादा बातें करते हैं। क्या वो ऐसे लोग तो नहीं है जिनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं है? क्योंकि धर्मी जो इंसान है, जो राइचस है, जो परमेश्वर की नजर में सही है, वो इंसान ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से दूर रहता है। सबसे पहले वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में वो खड़ा रहता है, खड़ा भी नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने अगर खड़ा भी रहूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए हमें अपनी संगति को चेक करना है और न केवल अपने पर आपके जो बच्चे हैं उनकी भी संगति को चेक कीजिए। क्या वो ऐसे लोगों के साथ तो नहीं घूम रहे हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, या जो उनको गलत बातें सिखा रहे हैं, गलत चीजें उनके अंदर डाल रहे हैं, गलत आदतें उनके अंदर डाल रहे हैं। आज आपको और मुझे चेक करना है। वो क्या नहीं करता? वह इंसान ब्लेस्ड है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। आगे कहता है न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब आपने देखे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना भी अच्छा आप कर लो वो उसमें से भी गलती निकाल ही लेते हैं। आप कितना भी उनसे अच्छा चलो लेकिन वो आपकी निंदा करेंगे ही करेंगे। मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं और हमेशा जो लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनको वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठट्ठा करने वाले वो हैं जो परमेश्वर को लाइटली लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे लोग ठट्ठा करने वालों की मंडली में, उनकी फेलोशिप में वो नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता है मुझे कहाँ खड़े रहना है, मुझे कहाँ बैठना है, नहीं बैठना है। उसे भली भांति पता है। वो धर्मी मनुष्य एक बुद्धिमान मनुष्य है, वो मूर्ख नहीं है। वो जो भी चीज करता है वो सोच समझ के करता है और उसमें वो ये देखता है कि इन बातों से परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि हमें दूसरों को बचाने से पहले हमें खुद को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें चेक करना है कहीं जाने या अनजाने में हम दुष्टों की युक्ति पर तो नहीं चल रहे या पापियों के मार्ग में खड़े तो नहीं रह रहे और
ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है, जो गंदे या वल्गर जोक्स लोग सुनाते हैं या ऐसी व्यभिचार से रिलेटेड कोई भी बातें वो करते हैं, और हम भले ही ऐसी बातें करते नहीं हैं लेकिन मजे लेके अगर ये सुनते हैं तो हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। और परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है, वो नहीं चाहता, क्योंकि वचन में लिखा है कि व्यभिचार की चर्चा तक तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें संभाल रहा है, हमें यह हिदायत दे रहा है कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। चाहे आपके वो कितने भी गहरे दोस्त हों, चाहे कितनी भी गहरी सहेली है, अगर किसी भी रीति से वो आपको परमेश्वर से दूर हटा के लेके जा रही है तो उसकी संगति में आपको और मुझे नहीं बैठना है, क्योंकि धर्मी पुरुष यही करता है। और हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं आज आप वचन सुनने? हम सब धर्मी बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर की नज़र में सही करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की नज़र में सही बनना चाहते हैं। हालेलुया। आगे देखिए वो क्या कहता है। अब ये चीजें वो नहीं करता, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, लेकिन अभी वो कुछ चीजें हैं जो वो करता है। सिर्फ कुछ नहीं करना काफी नहीं है, पर हमें उसके बदले में क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मेडिटेट करता है, उसके ऊपर मनन करता है, और वो परमेश्वर के वचनों में वो आनंदित होता है और परमेश्वर के वचनों से वो हर्षित होता है, और उसका जो फोकस है वो परमेश्वर के वचनों पे होता है। क्योंकि यहोशू 1:8 रेफरेंस दीजिए, यहोशू 1:8 में क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। प्रभु कह रहा है कि वचन जो मेरा है, वचन का मतलब सिर्फ कुछ पोर्शन नहीं या कुछ अध्याय नहीं, लेकिन ये पूरा बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हर तरीके से बाइबल को पढ़ना, सारी बातें बाइबल की लेना, उसको बोलते हैं व्यवस्था की पुस्तक पे मनन। ऐसे नहीं कुछ पोर्शन आपने उठा लिया जो आपको पसंद है, जो आपको सूट करता है, जो आपको कंफर्टेबल है, बाकी छोड़ दिया, नहीं। बाइबल इन टोटलिटी, मतलब ये पूरा बाइबल, इस पे हमें दिन रात, डे एंड नाइट मेडिटेट करना है, मनन करना है। इसलिए क्यों मनन करना है? कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ इस वचन में लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि जब तुझे पता होगा कि इसमें क्या लिखा है, तभी तो तू चलने की कोशिश करेगा। जब तुझे पता ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या है, तो हम कैसे चलेंगे? तो कह रहा है कि दिन रात इस पे मनन कर, ताकि जो कुछ भी इसमें लिखा है, बोलिए सारे वचन मेरे लिए हैं, सारी वार्निंग्स मेरे लिए हैं, सारी आशीषें मेरे लिए हैं, सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हैं, जो कुछ भी इसमें लिखा है उसे तू करने की चौकसी कर। सिर्फ सुनने की चौकसी काफी नहीं है, अब ये समय है कि हमें करना है, उसे एक्शन में लाना है। वचन जो हम सुनते हैं उस पर मनन करना है और उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि थियरी पढ़ के आपको और मुझे कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कौन है इस दुनिया में जो सफल नहीं होना चाहता है? आप में से है कोई जो सफल नहीं होना चाहता है? हम सब सफल होना चाहते हैं। We all want to become successful, लेकिन वो कैसे होंगे? जब दिन रात हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। तो क्या मैं अपने घर के काम नहीं करूं, बस इस बाइबल को लेके बैठ जाऊं, खाना खुद ही बन जाएगा, घर की जिम्मेदारियां खुद ही पूरी होंगी? नहीं। इसका मतलब है कि भले आप 5 मिनट बाइबल पढ़िए, लेकिन आपने क्या पढ़ा है उसका चिंतन, उसका मनन पूरी देर आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए।
जब आप खाना बना रहे हो ना, तो भी आपका ध्यान उस वचन की ओर होना चाहिए। जब आप प्रेस कर रहे हो ना, तभी भी आपका ध्यान उस वचन की ओर होना चाहिए। जब आप घर का कोई भी काम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस वचन पे होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा या जो मैंने मेडिटेट किया, उससे मैं कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करूं। क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने लाइफ में सफल होगा। हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में वो आशीषित होगा और प्रभावशाली भी होगा। मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे अपनी लाइफस्टाइल से। आप जब बात करने खड़े होंगे तो 10 लोग आपकी बात सुनेंगे। आपको परमेश्वर इस कदर प्रभावशाली या इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति बनाएगा कि जहां भी आप जाओगे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। जहां भी आप जाओगे आपको सक्सेस और सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन सक्सेस खुद आपके पीछे भागेगी, क्योंकि आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप वचन को मनन करने वाले व्यक्ति हैं, और जो मनन करता है, जो पढ़ता है, वो उसे अपने जीवन में अप्लाई करता है। दुनिया की मेडिटेशन कैसे होती है बताइए? दुनिया की मेडिटेशन जब लोग हमें करवाते हैं तो हमें बोलते हैं अपने माइंड को खाली करो। आपने सुना है, मैंने सुना है, बोलते हैं अपने माइंड के खाली करो और शांति में चले जाओ, मेडिटेट करो, मनन करो। लेकिन परमेश्वर की मेडिटेशन ऐसे नहीं है। परमेश्वर कहता है अपने मन को खाली मत छोड़ो, लेकिन इस मन में वचन भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। परमेश्वर के वचन पर मनन करने का मतलब यह है कि आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में पूरा दिन बस वचन और वचन गूंजना चाहिए। दुनिया की मेडिटेशन बोलती है खुद को खाली करो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है खुद को भरो परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के विचारों से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से। हालेलुया। तो वो व्यक्ति दिन रात वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जब कोई वचन प्रचार करता है वो खुश हो जाता है, उत्साह से बढ़ जाता है, आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। क्योंकि इस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। आगे कहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, ताकि जो भी उसमें लिखा है उसे करने की वो चौकसी करे। वो देखे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, उसको मैं कैसे अपने जीवन में अप्लाई करूं। हालेलुया। और आगे वो कहता है कि वो उस वृक्ष के समान है, वो एक ऐसे पेड़ के समान है, ऐसा व्यक्ति जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब वो पेड़ बहती नालियों के किनारे क्यों लगाया गया है? ताकि उसे पानी की कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहे और उससे वो पालन पोषण मिलता रहे। और जिस पेड़ को कंटिन्यू पानी मिलता रहेगा, क्या वो कभी सूखेगा? क्या वो कभी मुरझाएगा? नहीं। और ये पानी क्या है? पानी हमेशा पवित्र आत्मा को दर्शाता है बाइबल में। ऐसा व्यक्ति उस पवित्र आत्मा की छाया में रहता है, अपना जीवन उसे समर्पित करके जीता है। ऐसा वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। चाहे सूखा हो, रेगिस्तान हो, चाहे उधर बारिश नहीं हो, लेकिन वो बहती नाली, वो पवित्र आत्मा, वो उसका पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, जो उसकी अगुवाई है, उस बंदे को हमेशा मिलती रहती है। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के पास लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। लिखा है पतरस की पत्री में कि परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के बलवंत हाथों में आप दीनता से रहिए, ताकि वो उचित समय आपको बढ़ाएगा। एक समय होता है, सबोपदेशक कहता है हर एक बात का एक समय होता है। बढ़ने का भी समय होता है, घटने का भी समय होता है,
दुख का भी समय होता है, सुख का भी समय होता है, लेकिन ये कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। उसके लिए एक सीजन तय किया गया है कि वो इस सीजन में फ्लरिश्ड होगा, फ्रूटफुल होगा, आत्मिक होगा, इम्पैक्ट वाला होगा। हालेलुया। वो अपनी ऋतु में फलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी टाइमलाइन पे काम नहीं करता, वो अपने समय पर हमें हर एक चीज देता है और हमें आशीषों से वो भरता है। हालेलुया। सिस्टर वर्षा इसे शेयर करते जाइए। आगे वो कहता है, अब टॉपिक जो है और आगे कहता है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, यानी कि उसके जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन उसके जो जीवन है वो हमेशा आशीषित रहता है, क्योंकि वह बहती नाली के आगे लगाया गया है, वो साटा गया है, वहां पर उसका अस्तित्व है, परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते हैं। क्योंकि जो सूखे पत्ते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ आग में जलाने के काम आते हैं वो। हम अगर जे परमेश्वर में बने हुए हैं, उसके वचन पर हम मनन करते हैं, तो हम हमेशा खुशहाल रहेंगे, हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हम कभी थकेंगे नहीं, लेकिन हम हमेशा आशीषित व्यक्ति बनेंगे। क्या आप और मैं आशीषित नहीं होना चाहते? हम सब आशीषित होना चाहते हैं। तो वह कहता है वह उस वृक्ष के समान है, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर फोकस करता है, उस पर मनन करता है, उस पर चलने की चौकसी करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, यानी कि उसे कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल रही है और उस अनंत जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हर एक गाइडलाइन, हर एक डायरेक्शन उसको मिलती रहती है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए क्योंकि वो इंसान ये सब कर रहा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी कि मिट्टी को हाथ लगाए तो मिट्टी सोना बन जाएगी। जो कुछ जिस काम में, जिस बिजनेस में, जिस भी बात में वो व्यक्ति हाथ डालेगा वहां पर वो सफल होगा, क्योंकि वो एक वचन पर मनन करने वाला व्यक्ति है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है। वो ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि अगर कोई उससे भड़काए, गलत सलाह दे, वो ऐसे सलाहकारों की बातों में आता नहीं है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं रहता। उनसे संगति करना तो दूर, उनके मार्ग में वो खड़ा रहना भी पसंद नहीं करता। और न ठट्ठा करने वाले जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के राज्य को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानते हैं और क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ऐसे लोगों की मंडली में वो नहीं बैठता। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते, जिसके लाइफ में कभी सूखापन नहीं आएगा, कभी ड्राइनेस नहीं आएगी, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आज बहुत डिस्करेज हूँ। उसकी लाइफ में कभी डिस्करेजमेंट आएगी नहीं, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है उसका जीवन कभी भी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि उसको ये पता होगा कि मेरा जो परमेश्वर है वो इस कठिन परिस्थितियों में और इन मुश्किल समयों में वो मेरे साथ है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। मिट्टी को हाथ लगाए, मिट्टी सोना बन जाएगी। जो भी वो करेगा, चाहे शारीरिक, सांसारिक, भौतिक, आत्मिक बातें, हर एक क्षेत्र में प्रभु उसको नंबर 1 बनाएगा, दी बेस्ट बनाएगा। हालेलुया। अब दुष्ट लोगों की बात बता रहा है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो इसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जो परमेश्वर को हल्का जानते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है
कि दुष्ट लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते, उन्हें अपने जीवन में डिस्करेजमेंट का सामना करना पड़ता है। पहले अध्याय का 4 वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं। आपने गेहूं के साथ भूसा देखा है? भूसा एक येलो कलर का कवर होता है जो गेहूं के ऊपर होता है, जिसको निकाल के फेंकते हैं, गेहूं और भूसे को अलग करते हैं, और भूसा जो है वो बहुत हल्का होता है। वैसे ही जो दुष्ट लोग होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, यानी कि उनके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं होती। वो बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं, न परमेश्वर का भय उनके अंदर रहता है। वो जो होते हैं यूजलेस, वर्थलेस होते हैं, परमेश्वर के किसी भी काम के नहीं होते हैं। और वो जो भूसा है वो मरा हुआ रहता है, हल्का हुआ रहता है, एक हवा के झोंके से वो उड़ जाता है। ऐसे ही कुछ दुष्ट लोग होते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, लेकिन एक उनके ऊपर तकलीफ आई, एक आंधी आई, वो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, वो यू टर्न लेते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। और आगे कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। मतलब आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जब उसका न्याय इस जगत में आएगा, तो जो वो लोग हैं वो उसके सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर के वचन पे वो मनन नहीं करते हैं, परमेश्वर से वो दुआ नहीं करते, परमेश्वर से वो प्रार्थना नहीं करते। आगे कहता है, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अंत के समय में गेहूं अलग किया जाएगा और भूसा अलग किया जाएगा। जो गेहूं है उसको एक साइड में रखा जाएगा और भूसे को आग में डाला जाएगा, क्योंकि भूसा किसी भी काम का नहीं है। वैसे ही अगर जे हम धर्मी हैं, अगर जे हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहते, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, तो हम परमेश्वर के वचन पे दिन रात मनन करते हैं और उसे करने की चौकसी करते हैं, तो हम गेहूं हैं। अगर हम इसके विपरीत काम करते हैं तो हम भूसा हैं। अब ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है, क्या आप गेहूं बनना चाहते हैं या आप भूसा बनना चाहते हैं, क्योंकि भूसे की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ फेंका जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है। लेकिन जो गेहूं है वो हमारे काम का है, उसमें से आटा बनता है, उसमें से रोटियां बनती है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। आगे कहता है, क्योंकि यहोवा, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आप किस पथ पे चल रहे हैं शायद कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं समझता, लेकिन आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर वो मार्ग जानता है। उसे पता है कि ये मेरी बेटी मेरे भय में चल रही है या नहीं चल रही है, ये मेरे मार्गों पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जो परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करते, परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, वचन कह रहा है वे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और न्याय करेंगे और गेहूं और भूसे को अलग करेंगे, तब वो लोग नष्ट किए जाएंगे, उनका अंत शीघ्र ही होने वाला है। याद रखिए, परमेश्वर जो है वो कंपेयर करने वाला परमेश्वर है। एक दुष्ट और धर्मी के बीच में वो कंपेयर कर रहा है। वो आज हमें बता रहा है कि जो धर्मी है वो क्या करता है और क्या नहीं करता, और दुष्टों का जो अंत है वो क्या होने वाला है। हर मोड़ पर जिंदगी में आपको हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, आपको हमेशा दो चॉइस मिलेगी। आपको ये तय करना है, आपको ये चुनना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी सुइच्छा दी है,
फ्री विल दी है। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया कि हम ये चुने या वो चुने, ये हमारी मर्जी है। परमेश्वर ने हमारे पास चॉइस रखा है, हमें चॉइस करने की शक्ति दी है। आपको जिंदगी में चलते हुए रोज आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं, रोज आपको दो चॉइस मिलेगी कि इस रास्ते जाना है या उस रास्ते। क्योंकि मत्ती 7:13 वचन कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उस पर, उसके बातों पर मनन करना और चलना आसान नहीं है। उद्धार मुफ्त में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपने इस लाइफ को इजी मत समझिए, क्योंकि वो कह रहा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक मतलब एक ऐसा दरवाजा जहां से आप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। आपको दिक्कतें आएंगी, आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रभु कह रहा है फिर भी एक इजी वे मत चुनो। कोई चीज हो सकता है शैतान की ओर से आसानी से आपके पास अवेलेबल हो, आपको उसमें बहुत पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, रुतबा भी मिलेगा, लेकिन वो जो फाटक है वो विनाश की ओर जाता है। लेकिन सकेत फाटक से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नैरो वे से, जहां पर अंदर जाने में आपको कुछ कठिनाई हो, आपको कुछ छोड़ना पड़े, आपको त्याग करना पड़े, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलना पड़ेगा, उस सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। मैं आपसे पूछती हूं, आज नरक जाने के लिए आपको और मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक पापी नरक ही जाएगा और पाप करने के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, हमसे होते रहते हैं वो। लेकिन धर्मी बनने के लिए, अपने जीवन को शुद्धता में, पवित्रता में रखने के लिए आपको और मुझे यत्न करना पड़ता है। हमें कुछ ऐसे चुनाव करने पड़ते हैं अपने जीवन में, जिसके जरिए हम ये साबित करते हैं कि हम प्रभु आपके बच्चे हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि प्रभु हम आपके मार्गों में चल रहे हैं। क्योंकि शैतान भी, याद रखिए, धन देता है, पर उसमें दुख की वो मिलावट भी देता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके लाखों और करोड़ों रुपए हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको कभी भी, नेवर एवर, आपको कभी भी आशीष नहीं दे सकता। ये आप याद रखना। हालेलुया। आगे वो कहता है, क्योंकि सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि शैतान भी बहुत सारे ऑफर्स लेके आता है, लाइमलाइट में उन्हें नेम देता है, फेम देता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये चॉइस कर चुके हैं कि हमें उस विनाश के रास्ते पे जाना है। लेकिन प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम उस इजी वे आउट में नहीं जाओ, उस इजी वे को तुम नहीं फॉलो करो। मेरा जो मार्ग है वो कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सहायता करेगी, जो तुम्हारी मदद करेगी। आगे कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत थोड़े हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत कम हैं। तो बस आप बुलाए हुए हैं, इस पर खुश मत हो जाइए, इस पर संतुष्ट मत हो जाइए, लेकिन अपने आप को बनाने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप को सही रखने का प्रयत्न कीजिए, ताकि हम बुलाए में से अब चुने हुए हो जाएं। बुलाए तो बहुत लोग गए हैं, लेकिन हमें चुना हुआ बनना है, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि जो सकेत फाटक से आएगा, जो अपने इस जीवन में कठिनाइयां उठाएगा, त्याग करेगा, मेरे लिए सैक्रिफाइस करेगा, मुझे प्रथम स्थान देगा, वही जीवन को पाएगा। हालेलुया। हम ऐसे ही जीवन को नहीं पाएंगे, हमें उस कठिनाई से जाना पड़ेगा,
हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर मोड़ पर आपको दो रास्ते दिखेंगे, दो मार्ग दिखेंगे, दो चॉइसेस दिखेंगी। अब ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम किस पर क्लिक करते हैं, हम कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। एक ऑप्शन आसान होगा, वहां नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन वहां पे दुख भी होगा। आपको दुख की मिलावट का धन भी मिलेगा आपको। ये आपको और मुझे तय करना है, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई चाहता है मैं इंस्टेंटली फेमस हो जाऊं, मैं इंस्टेंटली अमीर हो जाऊं, मैं इंस्टेंटली ये करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रास्ता इंस्टेंट नहीं है, लेकिन वो रास्ता चुनौतियों भरा है, परीक्षा भरा है, लेकिन वो रास्ता आपको जीवन तक पहुंचाएगा। ये रास्ते में शायद इस वक्त आपको बहुत सक्सेस होगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी, लेकिन ये आपको मृत्यु तक लेके जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को फॉलो करने का रास्ता कठिन है पर असंभव नहीं है, लेकिन वो आपको अनंत जीवन में प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कंप्लीटली हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि एक धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बीच में। एक धर्मी मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है, एक दुष्ट मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है, परमेश्वर के वचन ने आज हमें सिखाया है। और याद रखिए, हर एक वचन में कहीं ना कहीं यीशु मसीह छुपा हुआ है। हमें उसे डिकोड करना है और हमें उसे निकालना है। और यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया था। वो कंप्लीटली एक धर्मी व्यक्ति था। और अगर जो हम धर्मी मनुष्य को देखते हैं तो हमें पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को उसमें देख सकते हैं, क्योंकि न तो कभी वो दुष्टों की युक्ति पर चला, न पापियों के मार्ग में वो खड़ा रहा, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठा रहा, लेकिन वो पूरी रात भर प्रार्थना करते रहा, वचन का मनन करते रहा और उसे प्रचार करता रहा। वह दिन रात यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था, रात दिन उस पर ध्यान करता था, और जिस काम में भी वो हाथ डालता था उसे सफलता मिलती थी। हम कंप्लीटली इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक धर्मी पुरुष को देख रहे हैं, और वो हम कंप्लीटली क्वालिटीज प्रभु यीशु मसीह के अंदर देख सकते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमें ये पूरा प्रयत्न करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। मैंने आपको दोनों ही व्यक्ति की क्वालिटीज बता दी है, दोनों के रास्ते बता दिए हैं, दोनों के एक्शन बता दिए हैं, दोनों की मैंने आपको कंपैरिजन कर दी है। अब परमेश्वर ने आपको ये रोबोट नहीं बनाया कि आपको धर्मी बनाया या किसी को दुष्ट बनाया। नो, ये कंप्लीटली हमारी चॉइस है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। तो मैं आज आपके ऊपर ये चॉइस छोड़ती हूँ कि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, तो आपको दिन रात वचन पर मनन करना है और उस पर चलने की पूरी चौकसी करनी है। आप सोचेंगे मैं अपना बाइबल कभी उठाऊं ही नहीं, बस मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहूं कि ये बहन आके मुझे सिखाएगी, ये भाई मुझे आके सिखाएगा, नहीं। और हमें गलातियों हम पढ़ेंगे 5 का 22 और 23 वचन। गलातियों 5 का 22 और 23 वचन। वो जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में फलवंत है, जिसका वृक्ष बहती नालियों के आगे लगाया गया है। और वो फल क्या है? उसके जीवन में जो फल हैं वो है पवित्र आत्मा के। गलातियों 5, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आज आपको और मुझे ये चेक करना है, क्या मेरे जीवन में प्रेम है? क्या मेरे जीवन में आनंद है? क्या मेरे जीवन में शांति है? क्या मैं धीरजवंत हूँ? क्या मैं कृपालु हूँ? क्या मैं भलाई करती हूँ? क्या मेरे अंदर विश्वास है? क्या मेरे अंदर नम्रता है? क्या मेरे अंदर संयम है? ये आपको और मुझे चेक करना है, क्योंकि जो धर्मी मनुष्य है ना, वो फलवंत है, फ्रूटफुल है, उसके अंदर फल है, क्योंकि वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। यानी धीरे धीरे करके ये सारे पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए, धीरे धीरे आने चाहिए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है,
सबसे पहला लिखा है प्रेम। अगर आपने इसको अपने अंदर डाल दिया या ये फल आपके अंदर आ गया ना, बाकी सब फल आपके अंदर ऑलरेडी आ गए हैं। क्योंकि अगर आपको प्रेम होगा तो आप हमेशा आनंदित रहोगे। अगर आप प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे तो हमेशा शांत रहोगे। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर पेशेंस भी होगा। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर कृपा भी होगी। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर भलाई भी होगी। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो विश्वास भी होगा, नम्रता भी होगी और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी कि संयम भी रहेगा। इसलिए अपने अंदर इस प्रेम को डेवलप होने दो, प्रेम को जड़ पकड़ने दो। जब आपके अंदर प्रेम होगा ना तो ये सारे फल धीरे धीरे करके आपको अपने अंदर दिखाई देंगे। और एक बात बताती हूँ कि फल आपको और मुझे खुद उत्पन्न करने हैं, ये खुद ही नहीं आने वाले हैं। हम बीज डालते हैं तो पेड़ बढ़ता है और फल उत्पन्न करता है ना कि ऑटोमेटिक फल आ जाते हैं। उसे फल उत्पन्न करने पड़ते हैं। परमेश्वर का जो बीज है, परमेश्वर का वचन, वो हमारे अंदर है। अब हमें फलवंत होना है, यानी कि इन फलों को अपने जीवन में हमें उत्पन्न करना है। वरदान आपको पवित्र आत्मा देती है, गिफ्ट्स आपको पवित्र आत्मा देती है, लेकिन फ्रूट्स आपको और मुझे खुद फ्रूटफुल बनना है और खुद पैदा करने हैं आपके अंदर, अपने अंदर। ये खुद ही नहीं हो जाएंगे, ये रातों रात नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें भली भांति ये कोशिश करनी है कि ये पवित्र आत्मा के फल मेरे अंदर आने चाहिए। हालेलुया। तो मैंने आपको आज बताया कि देखिए, ये दुष्ट और धर्मी मनुष्य की कंपैरिजन है और ये कंप्लीटली मेरी और आपकी चॉइस है कि हम इसमें से क्या बनना चाहते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम एक धर्मी व्यक्ति के समान बने, और वो जो नहीं करता है वो हमें नहीं करना है, जो वो करता है वो हमें करना है। और यूहन्ना का अगर हम देखेंगे 15, तो 15 का 5 वचन देखिए क्या कहता है। यूहन्ना जॉन 15:5 कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, यानी कि जो मुझ में बना रहता है और मेरा वचन जिसमें बना रहता है वह बहुत फल फलता है। अगर आप यीशु मसीह में बने हुए हैं तो आपके अंदर फल आने ही हैं, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज हमें चेक करना है, क्या हम उसमें बने हुए हैं? क्या हम यीशु मसीह में हैं? और क्या वो हम में बना हुआ है? उसका वचन हम में है। आगे कहता है, वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम मसीह से अलग होकर हम कुछ भी फल नहीं ला सकते, हम फलवंत नहीं हो सकते, हम कुछ भी, हम जीरो हैं प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर। इसीलिए आज हमें चेक करना है, आज मुझे चेक करना है कि मैं धर्मी हूं कि मैं दुष्ट हूं। हालेलुया। क्या मैं धर्मी की जैसी चाल चलती हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन को मनन करती हूं? क्या दिन रात उसमें ध्यान करती हूं? अपनी संगति को चेक कीजिए, अपने फेलोशिप को चेक कीजिए, अपनी फ्रेंडशिप को चेक कीजिए कि आप कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं। जैसा संग वैसा रंग, है ना। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आप होंगे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, परमेश्वर का भय रखने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर जो आप गलत लोगों के बीच में बैठते हैं, उठते हैं, या ऐसे लोगों से संगति करते हैं जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, तो याद रखना आप और मैं बड़े खतरे में हैं। और हमने प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये सारी क्वालिटीज देखी कि एक धर्मी व्यक्ति के अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। हमें भी प्रयत्न करना है धर्मी बनने का। धर्मी का मतलब क्या है? परमेश्वर की नजर में सही होना। हम बहुत बार मनुष्य के नजर में सही होना चाहते हैं या अपना पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इम्प्रेस करें या उनकी नजर में हम सही हो, लेकिन आज हमें यह प्रयत्न करना है कि हमें परमेश्वर की नजर में सही होना है और सारे वही काम करने हैं जो परमेश्वर की नजर में ठीक हों।